आप देख रहे हैं इस समय जो है फायर इमरजेंसी को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है और इस समय भी लोग जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में जो है वो महराज मलिक जो है इनकी आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर फायर इमरजेंसी का एक्सपायरेंट है। कल भी आपने इनका प्रदर्शन देखा, लाठीचार्ज हुआ इन पर और उसका इनका विरोध प्रदर्शन भी हुआ। जनाब महराज मलिक ने कल आपसे मिले, आपसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि कल मैं संसद में जो है आपकी आवाज उठाऊंगा। 90 MLA में से सिर्फ एक MLA महराज मलिक हैं, बड़ा गर्ज कर जा उन्होंने आपकी आवाज उठाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो सर, फर्क होती है इंसान और इंसान में। महराज साहब एक जवान लीडर है, एक यूथ है। ये आम बात नहीं, एक छोटा सा बंदा असेंबली के इलेक्शन में लड़ने के लिए उठता और पहली बार वो जीतता ही है। बहुत सारे दिग्गज लीडर जो थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में जिनकी हार मिली, और महराज साहब दिल के साफ बंदे हैं। कल जब हम सेक्रेटरीट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो खाली आउट ऑफ 90 MLAs में वो खाली एक इंडिविजुअल था और वही पर साहब भी वो खाली एक महराज साहब है जो गाड़ी से उतर के हम जवानों की आवाज सुनी और ये हमसे वादा किया कि मैं आपसे वादा करता हूं कि कल असेंबली में मैं आपकी बात रखूंगा और दमखम करके मैं आपके मसले के ऊपर बात करूंगा, और उसे करके दिखाया। अभी इस पॉलिसी को लेकर आपकी जो स्कैम है इसको लेकर काफी कुछ चीजें आगे बढ़ चुकी हुई है। ACP की रिपोर्ट भी आ चुकी हुई है, 109 लोगों पर FIR भी लग चुकी हुई है, कई नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ है कि LG साहब जो करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने करप्शन की है, धांधली की है, डिजर्व नहीं है, धांधली कर कर जिन्होंने जॉब ली हुई है, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सर, बातें करने में और प्रैक्टिकलिटी में उन बातों के ऊपर उतरना एक बहुत इसमें फर्क है, इसमें अंतर है। To be practical in the ground, it is something a different strategy. महराज साहब ने हमने कल ये चीज बताया कि हम एक्शन करेंगे, तो उसने किया। इसे पहले भी 2020 से लेके हम LG साहब के पास एक बार नहीं 5 बार मिले, मैं खुद उससे मिला हूँ 4 बार। उसने ये चीज बताया हमें कि अगर एक बंदा भी इसमें फंसता है इन्वेस्टिगेशन द्वारा तो हम एंटायर सिलेक्शन को कैंसिल करते हैं। मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जनवरी 2025 में FIR लगती है 109 कैंडिडेट्स के ऊपर, जिसमें 40 बंदे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भी सबमिट नहीं किया था। LG साहब, आपने हमसे वादा किया कि अगर एक बंदा इसमें फंसेगा तो एंटायर सिलेक्शन कैंसिल की जाएगी। आप तो उनको तनख्वाह दे रहे हो, 3 महीने से वो तो तनख्वाह ले रहे हैं, वो तो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। किन लोगों को आप शील्ड करते हो? या तो हमें लगता है कि ये FIR लगाना, कमेटी का शूट करना, ये हमारा वक्त बस आश्वासन, बस आश्वासन, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप हमें दिया जाता है। तो हमें ये चीज लगता है कि हमसे धोखा हो रहा है। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के ये नौजवान हैं, इनके हाथों में क्या है? पेपर सोल्ड बिफोर एग्जामिनेशन। यहाँ पर LG साहब इंसाफ करो। पिछले कई सालों से LG साहब ने जो है वो कमेटी बनाई हुई है, ACP की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। वी आर क्राइंग सिंस 2020, व्हाई एडमिनिस्ट्रेशन इज स्लीपिंग। अब देखिए क्या क्या इनके हाथ में है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट मेड बिग स्कैम एंड टुक थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट्स लाइफ एट स्टेक। पैसा दो, नौकरी लो। जहां पर ये LG साहब का एक भाषण था कि अब वो निजाम नहीं चलेगा, जो डिजर्व होगा उसी को नौकरी देगी। लेकिन इनके हाथों में आखिर ये क्यों है? क्या LG साहब इसको पढ़ रहे हैं? पैसा दो, नौकरी लो। क्योंकि इनके साथ ऐसा ही हुआ है। ये सब लोग इसी तरह के, ये नौजवान अगर इसी तरह से सड़कों पर ये स्लोगन्स लेकर करते रहेंगे और जब इनसे इंसाफ की बात की जाएगी तो ये लोग जो हैं इन पर लाठीचार्ज होगा। कुछ नौजवान लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करने जाऊंगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा से। ये क्या हुआ आपको? कल ये सेक्रेटरी जो ये कल लाठीचार्ज का आपको निशान लगे हैं? बिल्कुल लाठीचार्ज के निशान लगे, आप देख सकते हैं सर, पूरा जख्मी हुआ है सर। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जब नौजवान अगर वो धांधलियों से अगर परेशान हो जाता है, आपको डिजर्व करते हो, अगर आप पेपर देते हो, क्रैक करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्कैम हो जाता है, फिर जब आप इंसाफ मांगते हो तो लाठी पड़ती है? सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम पिछले 12 साल से, मतलब ये जो हमें फैसले का इस पर हम पिछले 12 साल से मतलब सड़कों पे आ रहे हैं। हर बार इसी तरह हमको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा आज तक कुछ नहीं, कोई इंसाफ नहीं हुआ है सर। हम गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें जॉब दी जाए। और क्योंकि हमारी उस टाइम एज 18 साल की थी, आज हम 38 साल के हो गए। हम गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं। अब तो एज ओवर हो जाएगी आपकी, कल को वो कहेंगे कि अब तो आपकी एज ओवर होगी, अब किस बात की नौकरी दें आपको?
नहीं सर, हम इन्होंने हमारा टाइम ज़ाया किया, हमारे 12 साल ज़ाया किया, हमारे मुंह में इन्होंने लॉलीपॉप लगा के हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन आज तक मसला हल नहीं हुआ है। हम गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा वक्त हमने ज़ाया किया है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया? पुलिस वालों ने खून तोड़ दिया हमारा। अच्छा, फोन भी टूट गया आपका? यस सर, फोन भी टूट गया। ये लाठीचार्ज में हुआ है? कल की लाठीचार्ज में हुआ है? लाठीचार्ज हुआ, फोन भी तोड़ दिया पुलिस वालों। देख रहे हैं लोगों को ये परेशानी है। क्या लगते आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज जो है देखने वाली है कि महराज मलिक को लेकर जो है वो यहाँ पर नारेबाजी जो है इनकी हो रही है। क्या लग रहा है निसार जी? जो महराज मलिक हमारा है। अपोजिशन कहाँ पर है? अपोजिशन हमेशा देखा जाता है जब कोई सड़कों पर लोग होते हैं तो अपोजिशन जो है वो सवाल करती है। आपको लगता है अपोजिशन को भी इस समय जो है बाहर निकलना चाहिए आपके लिए? देखिए सर, पहले हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमने कल सेक्रेटरीट के बाहर प्रोटेस्ट किया है। हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं कि पुलिस ने हमें वहाँ पे डिटेन किया, पुलिस ने हमें वहाँ पे डिटेन किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बहुत सारे एस्पिरेंटों के ऊपर लाठीचार्ज किया, वो उनकी इंजरीज आई है। हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। जब तक फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ नहीं होगा, ये ट्रायल है, मूवी अभी बाकी है, इसके बाद श्रीनगर लाल चौक के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। एलजी सरकार याद रखिए, उमर सरकार याद रखिए। मैं बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूँ, आज सुनील शर्मा फायर एंड इमरजेंसी पे बात कर रहा है, आज श्यामलाल शर्मा जी फायर एंड इमरजेंसी पे बात कर रहा है। पिछले 5 सालों से क्या उन्होंने काली पट्टी रखी है? आज वो सियासत कर रहे हैं, आज वो असेंबली में कह रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। पिछले 5 सालों से वो कहाँ थे? हम एक ही लीडर को मानते हैं, वो डोडा का महराज मलिक, वो ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है। कल वही एक बंदा हमारे प्रोटेस्ट में शिरकत उसने किया और उसने हमें कहा कि मैं आपके साथ जस्टिस करूंगा और मैं जाऊंगा असेंबली में आपके मुद्दे उठा के ले जाऊंगा। और महराज मलिक ने ये कहा अगर बहुत बड़े ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है जिनके ऊपर FIR लग चुका है और वो FIR काफी सामने क्यों नहीं आया? अच्छी कौन बचा रहा है उनको? कौन बचा रहा है? एलजी सरकार उनको बचाना चाहती है। कौन चला रहा है जम्मू कश्मीर को? मुझे बताइए। उमर सरकार चला रहा है। और ये जो होम डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर आता है? एलजी सरकार के अंदर। अगर बड़े बड़े ऑफिसरों के ऊपर FIR लग चुका है, वो FIR सामने क्यों नहीं हो रहा है? मुझे बताइए। उनको शील्ड किया जा रहा है। और क्या बड़े बड़े जो नारा बोला जाता है जम्मू कश्मीर में करप्शन फ्री करना है, वो कैसे? देखिए सर, ये झूठ बोलते हैं। ये जो भी कोई यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट निकलता है उसमें 110% करप्शन होता है। मुझे 2019 के बाद एक रिक्रूटमेंट क्लियर बता दीजिए जिसमें स्कैम नहीं हुआ। FAA में स्कैम हुआ, जल शक्ति में स्कैम हुआ, सब इंस्पेक्टर में स्कैम हुआ। अब तो आप लोग आपकी शक्लें भी देख रहा हूँ मैं, कईयों की दाढ़ी सफेद होने वाली हुई है, ओवर एज हो रहे हो। सरकार के पास बहाना मिल जाएगा। शर्म आनी चाहिए एलजी सरकार को, शर्म आनी चाहिए उमर सरकार को। ये जो एस्पिरेंट्स जहाँ पे प्रदर्शन करने 40 से क्रॉस कर चुकी है, आधों की बच्चे भी है, ये तो ओवर एज हो चुकी है। हमारे लिए जॉब पॉलिसी क्रिएट कीजिए। इसमें ACB ने प्रूव करके दिखाया है, एडिशनल सेक्रेटरी RK गोयल साहब ने प्रूव करके दिखाया कि ये धांधली है। उमर अब्दुल्ला सरकार से क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद यही है, उम्मीद पे कायम दुनिया है। उसने कहा, मैं उससे आज 1 महीना पहले मिला, उसने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। हम कहाँ मांगेंगे जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा? जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा हम इसी तरह रोड ब्लॉक करेंगे। जस्टिस क्या चाहते हो? नौकरी चाहते हैं? नौकरी 12 साल इन लोगों ने जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने निकालो, हमें नौकरी दीजिए। हम तो डिजर्व है, वो तो नालायक के चोर है, वो तो कसाई काम कर रहे हैं और आधू ने फार्म भी नहीं लगाए, वो लगे हुए हैं नौकरी में। उनको बाहर निकाले, हमें एडजस्ट किया जाए। ये वो एस्पिरेंट्स है जिनकी क्वालिफिकेशन MA BEd ML MPhil, उनकी क्वालिफिकेशन, वो तो 8th फेल वाले है, वो सड़क छाप वाले है, वो अंगूठ छाप वाले है, हमें एडजस्ट किया जाए, दैट इज ऑल। आखिरी सवाल मैं इनसे ये करना चाहूंगा, ये होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के अंडर है, तो आपको क्या लगता है बाकी जितने MLA हैं उनको भी जिस तरह महराज मलिक ने उठाई, पराजी ने उठाई, बाकी सभी MLA को भी जो है आप लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए असेंबली में? देखो सरदार जी, MLA से हमें खाली यही एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारी बात उठाए, क्योंकि उनको बात करनी है। ये तो पता है उमर साहब से हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमारे प्रोटेस्ट में शिरकत करे, और क्या कर सकते, हमारी आवाज उठानी है उसको।
क्योंकि ये जुरिडिक्शन है एलजी साहब का। केस पहले से एलजी साहब प्लीड कर रहे हैं, हम प्लीड कर रहे हैं, एलजी साहब के अपने हाथ में ले लिया है। हम एलजी साहब से ही इंसाफ मांग रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, होम से, जीएडी से मांग रहे हैं। हमें तो उमर साहब से इंसाफ की कोई एक्सपेक्टेशन है। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन, वो हमें आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे बंदे तो सेक्रेटरी में नहीं जा सकते हैं, सेक्रेटरी में तो वही बंदे जा सकते हैं जो हमें सब लोगों को, पूरे JNK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे हक में आवाज उठाए। हाँ, अगर हमने क्राइम किया, हमारे अगेंस्ट कोई रिपोर्ट आ गई है, वो दिखा दीजिए, इन्होंने क्राइम किया, इन्होंने चोरी की। आप ये पुलिस भेज के, पुलिस तो उमर साहब तो नहीं भेज रहे हैं, महराज सब कल वहाँ पे आए, वही परा साहब आए या बाकी लोग आए, उन्होंने तो सीधे कहा पुलिस को कोई हक नहीं, इनको ना मारे, इनका जेन्युइन डिमांड है इनकी। तो अब सीधी सी बात साबित हो रही है कि पुलिस को कौन भेज रहा है, डंडे कौन बरसा रहा है। आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर इन नौजवानों के हाथ में सिर्फ यही है कि हमें जस्टिस जो है वो दे दीजिए। हालांकि रिपोर्ट्स LG सरकार की भी बनी है और उमर सरकार ने भी जो है वो ACP की रिपोर्ट की है। 109 लोगों पर FIR भी लगी, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस फायर इमरजेंसी स्कैम में कुछ और निकलकर सामने नहीं आ रहा। ये लोग जो कह रहे हैं कि जिन्होंने धांधलियां की हैं उनको निकालो, हम लोग डिजर्विंग हैं, हमें जो है वो नौकरी दो। लेकिन सवाल ये भी है कि ये लोग ओवर एज होते जा रहे हैं। क्या सरकार कोई कैबिनेट में कोई ऐसा प्रपोजल लाएगी कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि ये असेंबली में और इलेक्शन से पहले किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया कि जो लोग स्कैम्स के, धांधलियों के चलते हुए जो ओवर एज हो चुके हैं, उसके लिए सरकार क्या पॉलिसी बनाएगी, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेवारी भी सरकार की है। क्योंकि कहीं ना कहीं फेयर इलेक्शन और ये रिक्रूटमेंट्स जो हुए हैं उनको कहीं ना कहीं सफल कराने में विफल रही है सरकार, इसलिए जिम्मेवारी उन पर है। देखना ये होगा कि ये लोग जो कह रहे हैं कि 15 दिन का हम समय देते हैं और अगर इसमें LG सरकार ने अगर कुछ नया सामने नहीं लेकर आया, इनके हक में कोई फैसला नहीं आया, तो अगला प्रदर्शन लाल चौक श्रीनगर में होगा और पूरा लाल चौक जो है इनकी तरफ से बंद किया जाएगा। फिलहाल यूथ इसी तरह सड़कों पर पिट रहा है, बर्बाद हो रहा है। जम्मू JKUT में ये सब कैसे चलेगा, कैसे सब यूथ जो है, यूथ पावर, हमारे देश का भविष्य कब जो है उज्जवल हो पाएगा, ये एक सवाल, ये निशान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर हमेशा लगे रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी राय जरूर दें। दीजिए इजाजत मुझे, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।